तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ने जो फर्स्ट क्लास में देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो वो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? कोई भी पॉलिनोमियल अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए था कि ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, लीडिंग कोएफिशिएंट, या फिर इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर टर्म के साथ जो मेरा कांस्टेंट या फिर कोई भी नंबर जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। तो मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है। एंड सी क्या है? सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री 2 के बराबर है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना रूट्स पॉसिबल है या फिर कितना जीरोस पॉसिबल है? मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग का जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। अब इसका जीरोस निकालने बोला है। तो जीरो क्या होता है? जीरो का पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जिसमें मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो के बराबर बन जाए। तो मैं लिख सकता हूं कि p ऑफ t इक्वल टू जीरो। जीरोस निकालने के लिए मैं p ऑफ t को जीरो मान सकता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। और इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसी को मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो मेरा क्या हो जाएगा? टी का एक वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर, एक आ जाएगा माइनस 2 के बराबर। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा फर्स्ट जीरो है, ये मेरा सेकेंड जीरो है। क्लियर? तो कोई भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को इक्वल कर देंगे जीरो के बराबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू ऑफ एक्स दिया है 6x² - 12। तो इसमें क्या करेंगे? क्यू ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? 6x² - 12 इक्वल टू जीरो। दैट इज 6x² क्या हो जाएगा? 12 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर अगर 2 के बराबर होगा तो एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2 के बराबर। ठीक है, तो मेरा एक रूट क्या हो जाएगा? प्लस रूट 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 2। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज occurs in conjugate pairs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कोई भी इरेशनल रूट्स क्या है? जैसे रूट 2 इरेशनल रूट है, तो ये क्या होता है? हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है। मतलब एक अगर पॉजिटिव आया तो दूसरा हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है उसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। x² - 2x - 8। इसको मैं p ऑफ x मान लेता हूं। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है? x² - 2x - 8। अगर मैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा a क्या निकल जाएगा? a 1 के बराबर हो जाएगा।
ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। सिमिलरली मैं अगर बी देखूं तो बी क्या हो जाएगा, -2 के बराबर, और सी क्या हो जाएगा, -8 के बराबर। तो इसमें मिडिल टर्म मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग जो बी वाला टर्म है, मतलब एक्स वाला टर्म है, उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं जिसमें मेरा जो मल्टीप्लाई होके ए इंटू सी के बराबर आए। मतलब यहां मैं अगर ए इंटू सी करूंगा, मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8 के बराबर आ जाना चाहिए। तो मैं -2x को ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा कि मेरा मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके 2 बन जाए, -2 बन जाए। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा कि 8 क्या होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 4 और 2 को मैं प्लस या माइनस करके 2 ला सकता हूँ, हाँ ला सकता हूँ माइनस करके। तो मैं क्या करूंगा, 4x और 2x, इसमें जो भी जो मिडिल टर्म के साथ, जो मिडिल वाले टर्म के साथ जो भी साइन रहेगा, वो हमेशा जो बड़ा वाला टर्म है उसके साथ लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 4x है तो 4x के साथ माइनस आ जाएगा। तभी अगर 4x के साथ माइनस है तो मैं क्या करूं कि दोनों में माइनस आए, मतलब मैं 4x में अगर माइनस है तो मैं कौन सा साइन डालू 2x के साथ कि मेरा माइनस हो, तो प्लस डालना पड़ेगा। तो -4x प्लस 2x। अब कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x प्लस 2x -8। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, x कॉमन आएगा तो x -4, और इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा है तो 2x -4 आ जा रहा है। तो एक चीज नोट कीजिएगा कि दोनों में ये x-4 आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है, x-4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इसको मैं x+2 इंटू x-4 के बराबर लिख सकता हूँ। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करूंगा, पॉलिनोमियल को इक्वल करूंगा जीरो के बराबर। तो मेरा क्या हो जाएगा, x+2 इंटू x-4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -2, एंड x का वैल्यू इक्वल टू 4। तो मेरा दोनों जीरोस क्या हो गया, x इक्वल टू -2 एंड 4। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे a क्या है, इक्वल टू 3, c क्या है, -4, b क्या है, -1। ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, या फिर ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके -x मिल जाए, और मल्टीप्लाई करके 12 के बराबर आए। ठीक है। 4 इंटू 3 क्या होता है, 12, तो 12 के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 होता है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 क्या होता है, 12 के बराबर होता है। और 4 - 3 क्या होता है, 1 के बराबर। तो मेरा -1x अगर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4x और 3x। तो यहाँ पे जो x के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x प्लस 3x। क्लियर। दैट इज वी कैन राइट 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। तो यहाँ पे मैं अगर दैट इज वी कैन राइट 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं 3x को कॉमन लूं, अगर मैं 3x को इन फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लूं तो क्या बचेगा, x+1। और अगर नेक्स्ट दो टर्म से मैं -4 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, x+1। तो मेरा क्या बन जाएगा, x+1 इंटू 3x -4। अब q ऑफ x, सपोज मैं इसको q ऑफ x मान लेता हूं, तो q ऑफ x क्या करेंगे, इक्वल टू 0।
तो फिर x प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो मेरा यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा माइनस वन के बराबर, और यहाँ से थ्री एक्स इक्वल टू फोर लिख सकता हूँ, तो x क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री के बराबर। मतलब मेरा जो दो जीरोस निकला वो क्या क्या है, एक तो माइनस वन और एक फोर बाई थ्री। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिमिलरली जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे थे, बस वही करना है इस क्वेश्चन में भी। देखिए क्या है इसमें, फाइव टी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइव टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस सेवन। तो सपोज मैं इसको एफ ऑफ टी मान लेता हूँ। मेरा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ टी इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस सेवन। तो अगर इसको अगर मेरे को जीरोस निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ टी के बराबर कर देंगे जीरो के बराबर। एफ ऑफ टी को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइव टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे क्या है, सेवन है। मतलब फाइव इंटू सेवन 35। मतलब मेरे को ट्वेल्व टी को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा कि जिसमें मेरे को मल्टीप्लाई करके क्या है 35 आए, और प्लस या माइनस करके 12 लाना होगा। तो मैं 5 और 7 को अगर ले लेता हूं, अगर मैं 5t और 7t ले लेता हूं, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 5t प्लस 7t क्या होता है 12t, और 5 इंटू सेवन क्या होता है 35। मतलब मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ कि फाइव टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस सेवन टी प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब ये दो फर्स्ट दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, फाइव टी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी प्लस वन, और नेक्स्ट दो टर्म से सेवन कॉमन आएगा तो टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइव टी प्लस सेवन इंटू टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब मेरे को एक बार इस जीरो को, मतलब अब मेरे को एक बार ये फाइव टी प्लस सेवन को इक्वल टू जीरो करना है, और एक बार टी प्लस वन को इक्वल टू जीरो करना है। तो फाइव टी प्लस सेवन इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू माइनस सेवन बाई फाइव आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये मेरा पहला रूट है या फिर पहला जीरो है। और टी प्लस वन को अगर इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से मेरा सेकेंड जीरो निकल जाएगा, जो कि टी इक्वल टू माइनस वन है। तो टी इक्वल टू देयरफॉर t इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस सेवन बाई फाइव क्या है मेरा, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। तो सपोज इसको मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं। इस पॉलिनोमियल को मैं लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। तो इस सिमिलरली देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, ए क्या है थ्री के बराबर है और सी क्या है फोर के बराबर है। तो मेरे को फोर एक्स को, ये वाला टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि मेरा क्या बन जाए, थ्री इंटू फोर 12 के बराबर आ जाना चाहिए, और प्लस या माइनस करके फोर के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे लेते हैं, जो भी a इंटू सी करके जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो क्या आ जाएगा, टू सिक्स टू थ्री। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, टू इंटू थ्री। तो मैं अगर सपोज थ्री इंटू टू क्या हो जाता है सिक्स, सिक्स और टू लेता हूँ, सिक्स इंटू टू क्या आएगा 12 आएगा। और सिक्स और टू को अगर मैं प्लस या माइनस करूं, अगर मैं माइनस करता हूं तो फोर मिल जाएगा मेरे को। तो मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सिक्स एक्स और टू एक्स लूंगा।
अब इस 4x के साथ क्या है, साइन पॉजिटिव साइन है, तो मैं जो बड़ा टर्म है 6x है उसके साथ प्लस लगा दूंगा, तो दूसरे वाले के साथ क्या होगा, मेरा ओवरऑल तो माइनस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x अगर कॉमन लूंगा तो x प्लस 2, और यहाँ से अगर माइनस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो फिर यहाँ से मैं x प्लस 2 को अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, जो कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2, और एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, जो कि x इक्वल टू 2/3 बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, दो जीरोस, देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड 2/3 आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल f ऑफ x। क्लियर। तो सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस है जिसमें बीच में रूट वाले आ जाते हैं, या फिर बीच में आ जाए या फिर साइड में आ जाए, कभी भी जो भी रूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस है उसमें घबराना नहीं है, सिमिलर मेथड में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है, सपोज मैं एफ ऑफ वी मान लेता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल क्या है, v² प्लस 4√3v माइनस 15। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 15 है, तो 1 into 15 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। मतलब मेरे को इस दो नंबर को, मतलब इस 4√3v को, इस टर्म को मेरे को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 15 लाना है, और प्लस या माइनस करके क्या लाना है, 4√3। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 इंटू √3, 3√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर एक मिनट, देखिए मैं 4√3v को क्या लिख सकता हूँ, 5√3v और √3v ले सकता हूँ, क्योंकि 5√3 और इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 5 into 3 दैट इज इक्वल टू 15 बन जाएगा, तो आ रहा है मेरा 15। ओके, और 5√3 को अगर मैं √3 से 5√3 माइनस √3 करूं तो क्या आ जाएगा, 4√3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इक्वल टू जीरो। इन दो टर्म से क्या कॉमन आएगा, v कॉमन आएगा, तो v प्लस 5√3, और यहाँ से मैं अगर √3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, v, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, 15 से अगर मैं √3 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 5√3 बचेगा, तो 5√3। क्लियर। अब यहाँ से क्या बचेगा, v प्लस 5√3 इंटू v माइनस √3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, v प्लस 5√3 इक्वल टू जीरो, दैट इज v इक्वल टू -5√3, और यहाँ से क्या होगा, v माइनस √3 इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू √3। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को पॉलिनोमियल दे दिया है 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए, इसको मैं अगर मैं लिखूं तो क्या रहेगा, 2s² माइनस, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो -1s माइनस 2√2s प्लस √2। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखता हूं तो देखिए यहाँ पे तीन ही टर्म्स थे, ओनली 3 टर्म्स था, तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ रहा था कि बीच वाले टर्म का स्प्लिट करना पड़ रहा था, तभी 4 टर्म्स बन रहे थे। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप में क्या था, 3 टर्म्स था, उसको मैं 4 टर्म्स में
कन्वर्ट कर रहा था। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सपोज मैं इसको क्यू ऑफ एस पॉलिनोमियल मान लेता हूँ। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी फोर टर्म्स में ब्रेक किया हुआ है, तो इसमें मेरे को और मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली मैं अगर इसको इक्वल टू जीरो कर दूं तो यहाँ से मेरे को सिर्फ कॉमन लेना पड़ेगा। एस कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, टू एस माइनस वन। और ये दो टर्म से क्या कॉमन आएगा, रूट टू कॉमन आएगा। तो माइनस रूट टू अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एस माइनस वन इंटू एस माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एस माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस इक्वल टू वन बाई टू के बराबर हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू रूट टू के बराबर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। देखिए क्या पॉलिनोमियल दिया है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। इसमें देखिए मैं इसमें देखिए ए क्या दिया हुआ है, रूट थ्री के बराबर, और सी क्या है, फोर रूट थ्री। तो यहाँ पे अगर मैं फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री करूं तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा। और मेरे को प्लस या माइनस करके इस एट एक्स को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है जिसमें प्लस या माइनस करके एट एक्स बन जाए माइनस एट एक्स, और मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व बन जाए। तो अगर मैं सिक्स एक्स लेता हूं और टू एक्स लेता हूं तो मेरा सिक्स एक्स को अगर टू एक्स के साथ प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, एट एक्स बन जाएगा। और सिक्स इंटू ट्वेल्व क्या होता है, ट्वेल्व का बराबर। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एट एक्स के सामने माइनस है तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तभी माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स क्या होगा, माइनस एट एक्स के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं रूट थ्री को कॉमन लेता हूँ, रूट थ्री एक्स को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और सिक्स को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ, तभी ना जाकर सिक्स बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं रूट थ्री को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, टू रूट थ्री बचेगा। तो टू रूट थ्री माइनस यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, टू कॉमन जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, एक तो टू रूट थ्री आ जाएगा और दूसरा में रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो करूंगा तो एक्स इक्वल टू टू बाई रूट थ्री आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स माइनस फोर बाई थ्री। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स माइनस फोर बाई थ्री। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बनेगा, थ्री, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x को जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर बाई थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर को, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए थ्री है, सी क्या है, फोर के बराबर है। तो मैं फोर को किस में तोड़ू कि थ्री और फोर आ जाए, मैं फोर को, फोर एक्स को ऐसे कौन सा दो टर्म में तोड़ू कि मेरा मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व बन जाए और प्लस या माइनस करके फोर बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँ, सिक्स एक्स और टू एक्स ले लेता हूँ, तो प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो।
और यहाँ से 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x प्लस टू और माइनस टू अगर कॉमन लेता हूँ तो x प्लस टू बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटू 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक बार मैं x प्लस टू को इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर और एक बार 3x माइनस टू को इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, एक जीरो, और दूसरा है x इक्वल टू टू बाई थ्री बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मेरा जो जीरोस है पॉलिनोमियल p ऑफ x का क्या बन जाएगा, जीरोस ऑफ द ऑफ p ऑफ x आर माइनस टू एंड टू बाई थ्री। क्लियर। थैंक यू आप सभी लोगों का लास्ट तक लेक्चर को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।